इमेजिन करो एक इंसान जिसने पिछले 30 साल में पूरे इंडिया को हंसाया हो, आज वही इंसान बंद दरवाजों के पीछे रो रहा है। कोर्ट रूम में एक जज के सामने एक वक्त का सुपरस्टार कहता है, सर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। जिस राजपाल यादव की एक झलक देखने के लिए थिएटर्स फुल हो जाते थे, आज उन्हें एक फ्रॉड का टैग दे दिया गया है। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। सबको हंसाने वाले राजपाल यादव आज क्या अकेले खड़े हैं? ऐसा क्या किया कि उन्हें जेल जाना पड़ा? पर सबको हंसाने वाला ये आदमी अचानक विलन कैसे बन गया? साल 2000 से लेके 2010 तक राजपाल यादव बॉलीवुड की हर हिट कॉमेडी फिल्म की गारंटी थे। डायरेक्टर्स उनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन आज रियलिटी बहुत डार्क है। फेब 2026 में उन्होंने तिहाड़ जेल के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसा क्या हुआ जिसने उसका पूरा करियर तबाह कर दिया? क्या सच में उन्होंने करोड़ों का फ्रॉड किया या वो अपनी ही एम्बिशन का शिकार बन गए? आज हम इस लीक्ड स्टोरी का पूरा सच ब्रेक डाउन करेंगे। कहानी शुरू होती है 1971 शाहजहांपुर यूपी से। एक किसान फैमिली का सबसे छोटा लड़का जिसने पैसे कमाने के लिए शुरुआत में एक टेलर का काम किया। 20 साल की उम्र में शादी हो गई, पर जल्दी ही लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा आ गया। अपनी पहली बच्ची को जन्म देते वक्त उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। 20 साल की उम्र में विडोवर और सिंगल फादर बनने के बाद भी वो टूटे नहीं। NSD से पढ़ाई की और मुंबई आ गए। उनका स्ट्रगल लंबा था पर दिल बड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपने बुरे फेज में थे तो वो अक्सर राजपाल के घर आकर खाना खाते थे। राजपाल ने उस बुरे वक्त में सबकी मदद की। आई थिंक सबसे एजुकेटेड एक्टर हम ही दोनों, जो दिखने से नहीं लगेगा आपको। जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी। 2000 में राम गोपाल वर्मा की जंगल से उन्हें बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ये एक नेगेटिव सीरियस रोल था, पर बॉलीवुड का ट्रेंड बदल रहा था। 2003 में हंगामा आई और उनका पप्पू का कैरेक्टर ब्लॉकबस्टर बन गया। फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया। एक टाइम ऐसा आया कि जो स्टेटस 90s में जॉनी लीवर का था, वही 2000 में अक्षय कुमार के साथ राजपाल यादव का बन चुका था। लेकिन कॉमेडी उनका आशीर्वाद भी थी और श्राप भी। राजपाल सीरियस रोल करना चाहते थे और ऑडियंस उन्हें एज अ कॉमेडियन ही देखना चाहती थी। टाइप कास्टिंग उनके अंदर ही अंदर खा रही थी और इसी टाइप कास्टिंग को तोड़ने की जिद ने उनका डाउनफॉल शुरू कर दिया। साल 2010 में राजपाल ने एक एम्बिशियस मूवी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। अता पता लापता। अता पता लापता भी एक अलग तरीके का ही प्रयोग है, बड़ा सरल प्रयोग है, जिसमें कोई आपको बॉलीवुड का डायरेक्टर नहीं दिखेगा, कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर नहीं दिखेगा। एक ऐसा देसी ब्रॉडवे है। आई थिंक 10 साल हमने 12 साल खूब 2-2 शिफ्ट 3-3 शिफ्टों में काम किया। पिछले 25 साल हो गए हमें अभिनय नुक्कड़ पे, गली में, कचहरी में, प्रोसीनियम में, टीवी में। तो करते करते दिमाग में यही आया था कि एक ऐसा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, उद्देश्यपूर्ण और मनोरंजक सिनेमा बना सकूं। तो अता पता लापता आई थिंक उसी की एक नई कड़ी है। इसके लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लिया। लेकिन एक रिश्ता, मुरली प्रोजेक्ट्स ने उन्हें पैसे इस कंडीशन पे दिए थे कि राजपाल की फिल्म से उनके पोते को एक लीड एक्टर लॉन्च करेंगे। लेकिन राजपाल यादव ने ये कंडीशन इग्नोर कर दी और आगे जाकर खुद को ही फिल्म का लीड डिक्लेयर कर दिया। फिल्म का शुरुआती बजट 1 करोड़ का था, पर ईगो और डिले के चक्कर ये बजट 10 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने मार्केट में उधार लिया और जब फिल्म आई ये एक मैसिव डिजास्टर थी। एक 20 करोड़ की फिल्म ने सिर्फ 42 लाख कमाए। राजपाल यादव एक झटके में बैंकरप्ट हो गए। मुरली प्रोजेक्ट्स ने कोर्ट में सीधा फ्रॉड का केस ठोक दिया। उनका आरोप था कि पैसे पोते के स्टार बनने के लिए थे, राजपाल के अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। 2013 में एक और बड़ी ब्लंडर हुई। उनके लॉयर्स ने कोर्ट में एक ऐसी एफिडेविट सबमिट कर दी जिसमें जाली सिग्नेचर थे। कोर्ट ने इस फ्रॉड को पकड़ लिया और उनको पेनल्टी के तौर पर 3 महीने जेल में काटने पड़े। पैसा चुकाने के लिए राजपाल ने छोटे प्लेटफॉर्म्स में डांस किया, बी ग्रेड मूवीज की, पर उधार का पहाड़ इतना बड़ा था कि चुकता नहीं हो पाया। और फाइनली फेब 2026 में जब एक्सटेंशंस मिलना बंद हो गई, उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ गया। क्या राजपाल यादव सच में फ्रॉड है? एक तरफ विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बिलियनर जो बैंक्स का हजारों करोड़ डकार के देश छोड़कर भाग के और बाहर चिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजपाल यादव जैसे जिसने बिजनेस में गलती की पर देश नहीं छोड़ा, वो कोर्ट के सामने खड़ा रहा और सजा काट रहा है। शुरू में बॉलीवुड गायब था, पर जब हालात एक्सट्रीम हुए तो सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन ने उनकी मदद की। राजपाल यादव ने कोई प्री मेडिटेड क्राइम नहीं किया। उन्होंने एक रिस्क लिया जो बुरी तरह फेल हुए। एक फेल्ड मूवी उनके 20 साल के इंडियन सिनेमा को दिए गए योगदान को खत्म नहीं कर सकती। आपका क्या मानना है? क्या जस्टिस सिस्टम आम लोगों के लिए अलग और मेगा बिलियनियर्स के लिए अलग काम करता है? और आपका राजपाल यादव का फेवरेट रोल कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक